नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं राज्यसभा में पीएम मोदी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आबादी बूढ़ी हो रही है, जबकि हमारे देश की आबादी जवान है। काश कोई खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री से पूछता कि अगर देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है तो आपने उनके लिए रोजगार के क्या मौके बनाए हैं, आपने इन लोगों को कौन से कौशल सिखाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस देश में मुस्लिम आबादी कभी भी हमारे हिंदुओं की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। अब उन्हें समझ आ रहा है कि 20 से 30 साल बाद देश की आबादी बूढ़ी हो जाएगी। RSS के मोहन भागवत लोगों से 3 बच्चे पैदा करने को कह रहे हैं, हालांकि वे खुद ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये दूसरी बात है, पहले से वे कहते थे कि वे जनसंख्या नियंत्रण पर बिल लाएंगे, वे हमारी आलोचना करते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि अगर किसी देश की आबादी बूढ़ी हो जाती है तो उस पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने सच को खत्म करके झूठ को आम कर दिया। बजाय उसके के लोगों में इत्तेमाद पैदा हो। भारत के नौजवानों में बीजेपी की सरकार ने गैर यकीनी कैफियत को पैदा कर दिया। मैं सुन रहा था राज्यसभा की मोदी की तकरीर को। मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में, दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60% 40 साल से कम उम्र की है तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया, इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को। क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है, मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब बात इनको समझ में आ रही कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी। तो RSS के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है। वो चंद्राबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1 पे रुक गए। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। क्योंकि कोई इंतजाम हम किए नहीं। कल तक गाली मुसलमान को देते थे, अब आदादोशुमार उनको नजर आ रहे, सच्चाई उनको दिखाई दे रही है तो परेशान हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से कि इस 60% आबादी का क्या कर रहे हैं आप। तो RSS वाले बोलेंगे इनको गौरक्षक बना दिए हम, इनको हम जहां कहीं भी कोई ईसाइयों का त्योहार होगा वहां पर धावे लगा मार देंगे कि मजहब तब्दील किया जा रहा है। आप बताइए, ओडिशा में बीजेपी की जब से सरकार बनी है, एक ईसाई पादरी है, उसको पकड़कर क्रिसमस के वक्त उसके मुंह में गोबर डालकर, उसके सर पर सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर उसके गांव में उसको फिराया गया। क्या कसूर है उसका कि वो ईसाई है। मोहम्मद मकानदार एक लड़के का नाम है, बंगाली बोलने वाला, मॉब लिंचिंग कर दी गई। गाड़ी में जा रहा, गाड़ी में उतार के मारे उसको। पहले केस उस पे बुक करे, मरने के बाद बोले नहीं नहीं उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, मस्जिद पे हमले, घरों को जला दिया गया। क्या वजह थी? नहीं, चंदे के पैसे पे झगड़ा हुआ।
कश्मीर का मुसलमान निकलकर गरीब सामान बेचने आता है तो वहां पर बच्चे का, एक नौजवान बच्चे का सर फोड़ दिए, वीडियो बनाकर बोलते नारा लगाओ। कहे कोई बंगला जबान बोलता बांग्लादेशी, कोई कश्मीर से आया तो क्यों आया, और फिर हम और आप बोलते कश्मीर भारत का टूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। मगर जब कश्मीर की जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर बसने वाले इंसानों से क्यों मोहब्बत नहीं आरएसएस बीजेपी वालों को? अगर जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर